दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही धमाकेदार और एक जबरदस्त वीडियो में। आज का जो वीडियो है उन बहन भाइयों के लिए जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर ब्लॉगिंग करने की सोच रहे हैं, क्योंकि आज मैं आपके लिए अपने एक ऐसे गेस्ट को लेके आया हूं जो ब्लॉगिंग करते हैं, इंडियन ब्लॉगिंग करते हैं, मतलब हिंदी में ब्लॉगिंग करते हैं और महीने के इतना पैसा कमाते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। इतना पैसा जितना किसी जॉब से नहीं मिलता, किसी बिजनेस से नहीं मिलता, ये ब्लॉगिंग से इतना पैसा कमा लेते हैं। अब कितना कमाते हैं उसके लिए तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और इस वीडियो की सबसे खास बात ये भी है कि ये भाई जो भी करते हैं उसका हम आपको प्रैक्टिकल भी बताएंगे। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि जस्ट हमने बता दिया इतना पैसा कमाते हैं ये करते हैं, उसके साथ साथ आपको हम प्रैक्टिकल भी बताएंगे कि ये काम कैसे करते हैं, ताकि आप उन चीजों को सीख सको और सीखने के बाद आप भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सको। और इन भाई के साथ हमने एक पॉडकास्ट पहले भी किया था, लेकिन आज के टाइम पे ये और भी ज्यादा ब्लॉगिंग में धमाके कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके साथ एक प्रैक्टिकल वीडियो किया जाए जिससे आप लोग भी ब्लॉगिंग को अच्छे से करना सीख सको। तो चलिए वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर भाई का। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई थोड़ी सी इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे, जो हमारी नई ऑडियंस है उनको याद आ जाए और जो पुरानी है वो भी देख ले, आपको पहचान ले कि आप कौन हो। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आपका क्या नाम है, कहाँ से हो और आपकी क्या एज है। सबसे पहले तो थैंक यू राहुल भाई आपका कि आपने मुझे मौका दिया अपने ऑडियंस के साथ अपनी जर्नी शेयर करने का। और मेरा नाम जयेश डाबी है। मैं गुजरात के पोरबंदर ज़िले से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पे अपने घर पे बैठ के ही ब्लॉगिंग करता हूँ यहाँ। और मेरा घर और ऑफिस दोनों एक ही जगह मैंने ब्लॉगिंग के पैसों से ही बनाया है और यहाँ से अभी फुल टाइम ब्लॉगर हूँ मैं। ओके तो भाई आप जैसे घर से ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आपको कितना टाइम हो चुका है ब्लॉगिंग करते हुए? ब्लॉगिंग करते हुए तो मुझे काफ़ी 5-6 साल हो गया। मैंने शुरुआत अगर मैं देखूँ तो मेरा अकाउंट 2017 में एडसेंस का बनाया हुआ है, पर मैं कभी रेगुलर काम नहीं कर पाया था। क्योंकि शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि कभी कभी हम आर्टिकल डालते हैं, कभी कभी नहीं डालते हैं, पर अभी कंप्लीट मैं रेगुलर कर रहा हूँ उसका 3-4 साल आराम से हो गया होगा। 3-4 साल से मैं रेगुलर कर रहा हूँ और अर्निंग पे अच्छा कर रहा हूँ। ओके तो भाई जब आपने बिल्कुल स्टार्ट किया था, हमने पिछले पॉडकास्ट में भी पूछा था, तो दोबारा से मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जब आपने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था और जब आपकी एडसेंस से पहली अर्निंग आई थी तो ये कितना टाइम था, आपको कितने साल लगे एडसेंस से पहली कमाई करने में? हाँ, एडसेंस से पहली अर्निंग आने में मुझे 3 साल के बाद पहली अर्निंग आई थी। मेरा 17 का अकाउंट था, 19, 20 और 21 के आसपास मेरा पहला पेमेंट आया था। 21 या 20 में शायद पहला पेमेंट आया था मेरा, एग्जैक्ट तो याद नहीं होगा पर तो कितना था आपका पहला पेमेंट, कुछ एस्टिमेट याद हो आपको? वो 100 या $120 के आसपास था। ओके तो भाई मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं अपनी ऑडियंस को। 3 साल लगे $120 कमाने में, लेकिन अब कितना कमा रहे हैं ये आप जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि भाई ने 3 साल लगाए, मेहनत करी और $120 कमाए, लेकिन आज के टाइम पे महीने का इतना कमा लेते हैं जितना आप साल में भी नहीं कमा पाते होंगे। तो भाई मैं आपसे वो अर्निंग की बात तो हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहली चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई इंसान ब्लॉगिंग शुरू करता है तो आपके अकॉर्डिंग जब आप कोई नया ब्लॉग बनाते हो तो आप सबसे पहली चीज क्या सोचते हो अपने माइंड में कि आपको किस टॉपिक पे ब्लॉग बनाना चाहिए? उस चीज की रिसर्च कैसे करते हो, मतलब टॉपिक्स क्या लेते हो आप ब्लॉगिंग के लिए? मेरा बनाने का थोड़ा तरीका अलग है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि अभी जो मार्केट में कौन कौन से लोग अभी टॉप ब्लॉगिंग में है उसको फॉलो करता हूँ। फिर वो कौन से टॉपिक पे काम करते हैं वो सारी चीज़ एनालाइज करता हूँ, फिर उसके साथ मैं भी काम में जुड़ जाता हूँ। जैसे कि अभी शुरुआत में बहुत सारी ऐसी टूल वेबसाइट पे मतलब टूल वेबसाइट से ट्रैफिक अच्छा खासा आ रहा था, तो मैंने टूल वेबसाइट भी उस टाइम पर बनाई और उसमें भी अच्छा खासा परफॉर्म किया। तो अभी जैसे डिस्कवर में सारे लोग परफॉर्म कर रहे हैं अच्छा खासा, तो अभी मैं भी डिस्कवर की ओर जा रहा हूँ और अभी जो मेरे रेवेन्यू सोर्स है मेन वो अभी डिस्कवर ही है। ओके तो भाई कुछ थोड़ा सा क्लियर करोगे कि मेन टॉपिक्स आपके अभी क्या रहते हैं? जैसे कि न्यूज़ है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आप ब्लॉगिंग करते हो, ताकि ऑडियंस को एक पिक्चर परफेक्ट एक इमेज मिल सके कि हाँ हम इस चीज़ पे ट्राई कर सकते हैं। मेरी मल्टीपल वेबसाइट है, कुछ मैं जॉब से रिलेटेड उसमें आर्टिकल डालता हूँ और कुछ न्यूज़ रिलेटेड आर्टिकल डालता हूँ। तो न्यूज़ और जॉब ये दो चीज़ में मेरा अभी मेन काम चल रहा है। अभी न्यूज़ में भी आप बोलोगे कैटेगरी अलग आती है, तो उसमें
हम ऑटो न्यूज़ ज़्यादा कवर करते हैं, जिससे हमें अच्छा खासा ट्रैफिक मिलता है। तो भाई ये तो चलो टॉपिक की बात हो गई। तो इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होता है कि चलो आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया, ब्लॉग भी सेटअप हो जाता है। ब्लॉग सेटअप करना बहुत आसान है, ब्लॉग बनाना बहुत आसान है। तो उसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है मेन हमारा कि आर्टिकल लिखने का। तो आप आर्टिकल किस तरीके से लिखते हो, कैसे रिसर्च करते हो, उसमें एसईओ क्या करते हो, तो उसका आप कुछ प्रैक्टिकल हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहोगे? तो आर्टिकल लिखने में तो और कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसे अगर हम सर्च के लिए आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। परफेक्ट हेडिंग, कीवर्ड हमें परफेक्ट डालना होता है। पर डिस्कवर में ऐसा कुछ झंझट नहीं है। आप नॉर्मल से आर्टिकल देखो और 500-600 वर्ड का आर्टिकल लिख दो बस। किसी का भी डिस्कवर में अच्छा परफॉर्म करे उसका बस आपको खुद से देख देख कर अपने अंदाज में लिखना है, बस इतना ही है। 500-600 वर्ड का नॉर्मल सा आर्टिकल होगा तो भी डिस्कवर में अच्छा खासा परफॉर्म कर जाएगा। डिस्कवर का मेन चीज़ रहता है CTR। अगर जितना भी ज़्यादा CTR आपके वो थंबनेल में आएगा उस हिसाब से इतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा आपका आर्टिकल डिस्कवर में। ओके तो भाई एक चीज मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा, एक दिन में अगर किसी का न्यूज़ ब्लॉग है, और आजकल चल भी न्यूज़ ब्लॉग रहे हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं वो बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं, तो एक दिन में एक ब्लॉग पे कितने आर्टिकल्स आप पब्लिश करते हो? कुछ एवरेज रहता जो? मिनिमम से मिनिमम 5 आर्टिकल तो डेली के पब्लिश होने चाहिए, न्यूज़ आर्टिकल अपना न्यूज़ वेबसाइट है तो। और मैक्सिमम हम लोग 10 आर्टिकल तक डेली के पोस्ट करते हैं एक वेबसाइट पर। ओके तो जो न्यूज़ वेबसाइट्स आपकी होती हैं उनमें कितनी कैटेगरीज होती हैं, या फिर कोई निच स्पेसिफिक होती है, जैसे एंटरटेनमेंट पे हो गई या पॉलिटिक्स पे हो गई, तो किस तरह की आपकी कैटेगरीज होती हैं ब्लॉग की? नहीं, मैंने बताया ना, मैं 2-3 कैटेगरी में ही अभी मेरे को अच्छा लगता है कि इसमें अच्छा रिस्पांस मिलता है, ऐसा लगता है मुझे। तो मैं ऑटो और वैकेंसी और जो कुछ वायरल ज़्यादा हो ऐसे न्यूज़ हो ना तो फिर वो ऐसे पब्लिश कर देते हैं। जैसे कि अभी ट्रेंड में भाई गाना चल रहा है तो उसके ऊपर आर्टिकल बना दिया तो वो भी अच्छा खासा परफॉर्म कर जाता है। आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर हम अर्निंग की बात करें, ओवरऑल आप बहुत सारे ब्लॉग्स पे काम कर रहे हो, तो मंथली आपका कितना एवरेज गूगल एडसेंस से बन जाता है? अर्निंग तो बन जाता है $10,000 के आसपास अर्निंग में आ जाता है। ओके फिर थोड़ा तो बहुत महीने के होता है, जैसे कि कभी ट्रैफिक अच्छा आया तो 12,000 भी पहुंच जाएगा, या फिर कभी 8,000 भी रह जाता है। एवरेज 10,000 के आसपास बन जाता है। ओके तो महीने के 8 से 9 लाख रुपए कमाना एक बहुत बड़ी बात होती है ब्लॉगिंग से। तो भाई $10,000 महीने का ब्लॉगिंग से कमा रहे हैं, और फिलहाल आज के टाइम पे ट्रेंडिंग जो टॉपिक्स हैं उन्हीं के ऊपर काम करते हैं। तो दोस्तों आपने ये तो देख लिया, ब्लॉग बनाकर ये महीने के 8 से 9 लाख रुपए कमाते हैं। अगर आप भी ब्लॉग बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी डोमेन और होस्टिंग की। और डोमेन और होस्टिंग कहां से लेने हैं उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। उस लिंक के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट खुलेगी जो कि होस्टिंगर कंपनी की होगी। यहां पे आपको क्लेम डील के बटन पे क्लिक करना है। आपको सारी चीजें बताऊंगा आप इनकी तरह कैसे कमा सकते हो, वीडियो में मेरे साथ बने रहना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रीमियम वेब होस्टिंग प्लान होगा, आपको इसको चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आप कितने टाइम के लिए खरीदना चाहते हो। तो अगर आपके पास पैसा है, आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप यहाँ से 4 साल के प्लान के लिए जा सकते हो। और यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, ये वाला कूपन कोड डालना है, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जैसे ही अप्लाई करोगे थोड़ा सा और डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक से मिला, अब यहाँ से और अलग मिल जाएगा। जैसे ही आप ये अप्लाई करेंगे, अब आपका बजट इतना नहीं है तो आप 1 साल के लिए जा सकते हो, अगर इतना भी बजट नहीं है तो 2 साल के लिए जा सकते हो, और अगर बजट है तो 4 साल का प्लान सबसे बेटर रहता है। तो जैसे ही आप ये डालते हैं, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं, आपसे यहाँ पे डिटेल पूछी जाएगी, आपका नाम क्या है, पूरा नाम, फोन नंबर, कहाँ से हो, क्या सिटी है, जिप कोड क्या है। और जैसे ही आप ये करके कंटिन्यू करते हो तो आपको यहाँ पे अमाउंट दिखा देगा कि इतने अमाउंट में 4 साल का पड़ेगा, या जितने भी साल का आप ले रहे हो आपको जीएसटी के साथ अमाउंट दिख जाएगा। आपको यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक करना है, सबमिट पेमेंट पे क्लिक करना है, अपनी यूपीआई डालनी है, और उसके बाद आपकी जो पेमेंट है वो हो जाएगी। उसके बाद भाई आप कहोगे चलो डोमेन और होस्टिंग तो ले लेंगे, लेकिन उसके बाद हमें और क्या करना है? तो आपको करना क्या है, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, अगर आप उससे होस्टिंग परचेज करते हो तो आपको जो ब्लॉग बनाओगे उसके लिए आपको 4800 रुपए की एक प्रीमियम थीम बिल्कुल हम फ्री में देंगे। और उसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूं। आपको आना है हमारे चैनल के ऊपर, ठीक है, मैं वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आपको यहाँ पे एक वीडियो
वीडियो मिलेगी जिसका नाम होगा नेक्स्ट ब्लॉगिंग कोर्स, ठीक है। उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया कि किस तरीके से आप ब्लॉग बना सकते हो, ब्लॉग से पैसा कमा सकते हो। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये 3 घंटे का वीडियो आप देखोगे तो आप इन भाई की तरह ब्लॉगिंग कर पाओगे और आप ब्लॉगिंग से पैसा कमा पाओगे। यहाँ पे ये वीडियो मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉगिंग कोर्स का, पूरा 2 घंटे 57 यानी 3 मिनट का वीडियो है, जिसे देखकर आप ब्लॉगिंग कर सकते हो जैसे ये कर रहे हैं। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस वीडियो में आपको ये भी पता लग जाएगा जो डोमेन और होस्टिंग आपने खरीदी उसको सेटअप कैसे करना है, ब्लॉग कैसे बनाना है, ब्लॉग से पैसा कैसे कमाना है, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलिए अब चलते हैं अपने पॉडकास्ट में वापस और देखते हैं भाई ने किस किस तरीके से क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज करी जिनसे महीने के 8 से 9 लाख रुपए कमा लेते हैं। तो भाई एक चीज लोगों की शिकायत रहती है, बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट मैं भी जब काम करता हूँ जो नॉर्मली इंडियन ब्लॉगिंग के ऊपर, तो वहाँ पे सीपीसी बहुत कम मिलता है। तो आपका सीपीसी नॉर्मली क्या रहता है? सीपीसी तो इंडियन ब्लॉग पे काफ़ी कम रहता है, 0.01 या 2 के आसपास ही रहता है। पर ट्रैफिक इतना भर के आता है ना कि अपना सीपीसी कम भी रहे तो भी रेवेन्यू अच्छा खासा बन जाता है। ओके तो इसके बाद भाई एक चीज आती है प्रॉब्लम गूगल एडसेंस की। एक टाइम था जब गूगल एडसेंस बड़े प्यार से मिल जाता था और एडसेंस के बिना ब्लॉग से पैसा कमाना नए लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। हम लोग तो फिर भी एफिलिएट मार्केटिंग हो गई, स्पॉन्सर्ड पोस्ट हो गई, बहुत सारी चीज़ों से कमा लेते हैं। मेनली तो एफिलिएट से बहुत पैसा आ जाता है। लेकिन आज के टाइम पे एडसेंस अप्रूवल में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है। तो क्या आप कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करना चाहोगे जिनसे लोगों को गूगल एडसेंस अप्रूवल आसानी से मिल सके? एडसेंस के लिए अगर आपके वेबसाइट में थोड़ा बहुत भी ट्रैफिक आता है तो आराम से एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। मेन चीज तो उसके लिए आपके साइट एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। मतलब थीम अगर जनरेट प्रेस यूज करते हो तो मैं तो जनरेट प्रेस ही सारी साइट में यूज करता हूँ। उसका सारे पेजेस होने चाहिए और बस 20-25 आर्टिकल हो जाएगा और ट्रैफिक डेली का 100 के आसपास आ जाता है तो बस आराम से हो जाएगा। ओके तो चलो अप्रूवल भी मिल गया, ब्लॉग भी बन गया, डेली के 5-10 आर्टिकल भी लिख दिए। अब आता है मेन खेल, ब्लॉग पे ट्रैफिक आना। क्योंकि एडसेंस अप्रूवल भी बहुत सारे लोग ले लेते हैं लेकिन ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आता है। तो ट्रैफिक के लिए आपने स्टार्टिंग में भी बताया डिस्कवर का यूज़ करते हो। तो डिस्कवर को ऑन करने का आप क्या ट्रिक यूज़ करते हो? उसका एक सिंपल उपाय है। डिस्कवर कोई भी साइट का ओपन करना है ना, आपको कुछ इनिशियल ट्रैफिक आपको देना पड़ेगा। मतलब अच्छा खासा ट्रैफिक 1-2 हज़ार 3 हज़ार विजिट आपको सिर्फ 2-4 घंटे के अंदर आपको उसको देने पड़ेगा। तो आराम से आपका डिस्कवर कोई भी साइट में ओपन हो जाएगा। ओके तो वो जो इनिशियल ट्रैफिक है वो हम कैसे दे सकते हैं? कुछ क्या आप स्ट्रेटेजीज यूज़ करते हो? देखो अगर शुरुआत है तो शुरुआत में मैंने जैसे किया था वो आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है अपने जो फ्रेंड्स के फैमिली के जो भी जितना ज्वाइन हो पाया उतने में ज्वाइन करके उसमें शेयर कर दिया शुरुआत में। और फिर अपने वो फेसबुक ग्रुप भी रहते हैं तो उसमें भी शेयर किया। मतलब शुरुआत में तो शेयर करके डिस्कवर में जैसे तैसे करके मेरा ट्रैफिक आ गया। फिर जब डिस्कवर में जब ट्रैफिक आया फिर मैंने वो ट्रैफिक कलेक्ट करना शुरू कर दिया। वो उसमें हम लोग वेब पोस्ट नाम का एक वेबसाइट है, वहाँ से हम लोग ट्रैफिक मतलब सब्सक्राइबर कलेक्ट कर सकते हैं जो पुश नोटिफिकेशन सर्विस होती है। तो उस वहाँ से हमने सब्सक्राइबर का डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और बाकी हम व्हाट्सएप में भी ग्रुप अपना अलग अलग बनाते रहते हैं। टेलीग्राम में चैनल है अपना तो वहाँ पर भी लोग ज्वाइन होते रहते हैं। तो फिर शुरुआत में मुश्किल रहा, बाकी तो हम लोग ऐसे ही सब्सक्राइबर जो हमारे बन गए उसी को डायरेक्ट सेंड करके कोई भी साइट को ग्रो करवा लेते हैं। ओके तो भाई का जो मेन जो चीज़ है यहाँ पे उन्होंने बताया पुश नोटिफिकेशन, जो इन्होंने नाम बताया था वेब पुश, उसको यूज़ करते हैं। और बहुत सारी पुश नोटिफिकेशन की सर्विसेज आपको गूगल पे मिल जाएंगी जब आप सर्च करोगे। तो किसी में 5,000 किसी में 10,000 इतनी पुश नोटिफिकेशन आप भेज सकते हो। जो इन्होंने बताई उसमें 40,000 पुश नोटिफिकेशन आप फ्री में भेज सकते हो। तो आप इनिशियली उसको स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हो।
तो वो भी एक तरह से मैं ये कहूंगा कि आप जहां से भी ट्रैफिक लेके आ रहे हो, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए, टेलीग्राम ग्रुप्स हो गए, वहां से जो ट्रैफिक लेके आ रहे हो, तो जो इन्होंने पुश नोटिफिकेशन सर्विस बताई, आप उसका यूज करोगे या कोई भी आप जो यूज करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे 40,000 आपको मिल जाती हैं, साथ में आपको कूपन कोड भी मिल जाएगा अगर आपको आगे परचेज करनी है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन इनिशियली फ्री में 40,000 मिलेंगी। आप वो जो ट्रैफिक आ रहा है ना उसको कलेक्ट कर लोगे। सपोज आपने कहीं कहीं से मेहनत कर करके 5,000 लोग भेज दिए अपने ब्लॉग पे, 5,000 में से 1,000 लोगों ने पुश नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब कर लिया। अब जब भी आप न्यू न्यूज डालोगे, न्यू आर्टिकल डालोगे, तो उन 1,000 लोगों को आप नोटिफिकेशन भेज सकते हो। 1,000 में से अगर 500 लोगों ने भी न्यूज देख लिया तो वो आपके आर्टिकल डिस्कवर में पहुंच जाएंगे और वहां से आपको डायरेक्ट ट्रैफिक मिल सकता है डिस्कवर में जाने से। और उससे क्या होगा, आपकी साइट ग्रो करेगी, एडसेंस लगा होगा तो आपकी अर्निंग भी होगी। तो भाई मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया डिस्कवर से ट्रैफिक लेके आते हो आप, तो एक नई साइट पे कितने दिन के अंदर डिस्कवर कौन किया जा सकता है इस मेथड का यूज करके, जब हमारे पास पुश नोटिफिकेशन में हमारे पास सब्सक्राइबर ना हो? तो एक ग्रुप्स वाला जो मेथड है कितना टाइम लगता है? डिस्कवर ऑन रहने में मैक्सिमम 15 दिन लगते हैं। अगर कोई साइट में 15 दिन के अंदर डिस्कवर ऑन नहीं होता है तो फिर वो साइट में काम करना सही नहीं है मेरे हिसाब से। हम लोग तो वही करते हैं, अगर कोई भी साइट में 15 दिन में, या मेरे मैक्सिमम साइट में 15 दिन में डिस्कवर ऑन हो गया है और फिर भी 15 दिन के अंदर नहीं होता है बाई चांस, तो फिर वो साइट हम लोग छोड़ देते हैं, उसमें फिर कभी डिस्कवर ऑन नहीं होता है। तो वो साइट पे आप काम ही नहीं करते हो फिर? हाँ, फिर वो डोमेन हमारा। तो इसके अलावा भाई जैसे डिस्कवर का हो गया, आप आर्टिकल्स लिखते हो, इसके अलावा एक वेब स्टोरीज जो होती हैं, क्या वेब स्टोरीज पे भी काम करते हो? नहीं, वेब स्टोरी से डिस्कवर बहुत जल्दी ऑन हो जाता है, पर उसका एक प्रॉब्लम भी है। अगर आप वेब स्टोरी के थ्रू डिस्कवर ऑन कराओगे तो फिर आपका आर्टिकल बहुत ही कम जाता है डिस्कवर में और इतना ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं करेगा डिस्कवर में। जैसे कि हफ्ता 15 दिन तक डिस्कवर में आपकी साइट जाएगी, उसके बाद इम्प्रेशन क्लिक सब जीरो हो जाएंगे। वो भी हमने टेस्टिंग करके देखा है। तो आप बेसिकली आर्टिकल्स को ही डिस्कवर में लेके जाते हो? अगर डिस्कवर आपका आर्टिकल के थ्रू ही खुलता है तो ही आर्टिकल अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, नहीं तो फिर कुछ समय बाद वो ट्रैफिक जीरो हो जाएगा। ओके तो भाई मैं आपसे एक चीज़ पूछूं, डिस्कवर से आपका अब तक हाईएस्ट ट्रैफिक क्या आया, जो एक दिन में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहा हो? सारी साइट का मिला के एक साइट में, एक साइट पे जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आया हो वो एक दिन में? 9 लाख के आसपास पेज व्यू आए थे एडसेंस में। ओके वो एक ही आर्टिकल पे थे या मल्टीपल आर्टिकल्स पे थे? सब आर्टिकल, मतलब 3 4 5 आर्टिकल अगर डिस्कवर में परफॉर्म करते थे उस समय, तो उसमें सबके मिला के, क्योंकि अलग अलग तो चेक नहीं किया मैंने, वो डायरेक्ट हम लोग पेज व्यूज देखते हैं ना, तो उसमें 9 लाख के आसपास था। ओके तो कितनी अर्निंग हुई थी आपकी उस दिन? उस दिन $900 के आसपास हो गई थी ऑलमोस्ट। $900? इतने पेज व्यूज पे इतनी अर्निंग हो जाती है? हाँ हो जाती है। CTR तो यार बहुत अर्निंग है, हाई हो जाता है ना, तो हो जाती है। ओके तो अगर मैं नॉर्मली आर्टिकल कौन सा वो है वो भी थोड़ा डिपेंड करता है। अगर आप फाइनेंस वाली कैटेगरी से रिलेटेड भी आर्टिकल आपका डिस्कवर में जाता है तो भी CPC अच्छा मिल जाता है। ओके तो अगर मैं जनरली आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अब तक की आपकी ब्लॉगिंग से सबसे हाईएस्ट अर्निंग एक दिन की सारे ब्लॉग्स की अर्निंग मिला के कितनी रही है? सारे के मिला के तो $1,200-1,500 तक चली गई है आराम से, मतलब डेली का नहीं, पर कभी कभार जिस दिन अच्छा खासा परफॉर्म कर गया वो आर्टिकल 2-4 साइट के, तो फिर हो जाती है 1500। ओके तो भाई मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ जो कि ना लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। देखो आपकी लाइफ में भी वो टाइम रहा है जब आपने 3 साल ब्लॉगिंग करी लेकिन कुछ नहीं कमाया, लेकिन अब आप ब्लॉगिंग को खेल की तरह खेल रहे हो, आप वहाँ से बहुत अच्छा खासा लाखों में पैसा कमा रहे हो। तो जब आपका वो माइंडसेट था कि आप ब्लॉगिंग से पैसा नहीं कमा पा रहे थे और अब आप ब्लॉगिंग से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, तो ये जो माइंडसेट है ये आपका कैसे चेंज हुआ? मतलब पहले जो काम आप नहीं कर रहे थे अब ऐसा क्या कर रहे हो जिससे आप ब्लॉगिंग से आसानी से पैसा कमा रहे हो? बस पहले शुरुआत में क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करना नहीं आता है हमें कि भाई अभी तो सिंपल है कि भाई देखते हैं मार्केट में कौन क्या कर रहा है, तो उस हिसाब से पता चल जाएगा कि भाई अभी ये चीज़ परफॉर्म अच्छा कर रही है तो इसमें जाहिर सी बात है अर्निंग हो रही होगी तभी लोग काम कर रहे हैं।
ओके, बेसिकली रिसर्च और एनालिसिस है, अगर ये आपको आ गई ना तो आप ब्लॉगिंग आराम से कर लोगे। तो भाई कोई पेड टूल बताना चाहोगे या फिर कोई ऐसा टूल जो कि लोगों को नॉर्मली ना पता हो, आप रिसर्च के लिए यूज़ करते हो? नहीं, अभी तो ये डिस्कवर में तो मेरे हिसाब से कीवर्ड रिसर्च का तो कोई ख्याल मुझे नहीं लगता कि है। हम जो काम कर रहे हैं उस हिसाब से तो हम लोग सीधा डिस्कवर में देखते हैं कि भाई कौन कौन से आर्टिकल हमारे डिस्कवर फीड में शो हो रहे हैं, बस उसी को। तो आप रिसर्च कहाँ से करते हो, मतलब अपने गूगल के ट्रेंडिंग? नहीं, ट्रेंडिंग में ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग में तो नहीं, पर मैं अपने खुद की डिस्कवर फीड चेक करता रहता हूँ। जो भी आर्टिकल मुझे लगा कि भाई ये आर्टिकल अच्छा है, ये शायद वो इंग्लिश में हो सकता है, तो हम लोग हिंदी में कर देते हैं। ओके, अगर कोई हिंदी भी आर्टिकल है तो उसका रिलेटेड हम लोग खुद बना के पब्लिश कर देते हैं। ओके, तो मतलब आपकी जो खुद की गूगल डिस्कवर की ऐप में आपको आर्टिकल्स आपके फीड में शो होते हैं, उससे आइडिया लेते हो आप? हाँ बिल्कुल। ओके, तो आप आज के टाइम पे खुद लिखते हो या फिर आपने राइटर्स रखे हुए हैं? नहीं, हमारे पास टीम है, हम चार बंदे हैं। इसमें 3 आर्टिकल, 3 लोग हैं, वो आर्टिकल लिखते हैं, मैनेज करते हैं, वो सारी चीज़ करते हैं। बाकी मैं थोड़ा बहुत कोडिंग जानता हूँ, तो वो कोई नया रिसर्च करना है, कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो वो उसमें ज़्यादा मैं करता हूँ। और इसके अलावा मैं आपसे लास्ट में सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई ब्लॉगिंग स्टार्ट तो बहुत लोग करते हैं लेकिन लोग पैसा नहीं कमा पाते, तो आपके अकॉर्डिंग आसान भाषा में एक छोटा सा ओवरव्यू लोगों को दे दो कि भाई अगर आप पैसा कमाना चाहते हो ब्लॉगिंग से तो आप ये स्टेप्स फॉलो करो, आप भी पैसा कमा लोगे, और कितने टाइम में कमा सकते हैं, थोड़ा छोटा सा एक रोड मैप लोगों को दे दो। देखो, डिस्कवर ना बहुत ही आसान, अभी तक मुझे जो भी चीज़, मैं बहुत टाइम से ये फील्ड में हूँ, पर सबसे आसान लगा ना तो मुझे ये डिस्कवर लगा। इससे पहले मैं एसईओ पे बहुत ध्यान देता था, बैकलिंक वगैरह, वो भी बहुत सारी चीज़ों पे मैं काम कर रहा था, पर उसमें क्या है, टाइम लगता है। 4-6 महीने अगर एक साइट को अच्छा परफॉर्म कराना है तो 4-6 महीने टाइम लग जाता है। पर अभी डिस्कवर ऐसी चीज़ है कि अभी आप साइट बनाओ, 2 महीने के अंदर आपका रेवेन्यू बनना स्टार्ट हो जाएगा, और रेवेन्यू भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू। मेरे कुछ दोस्त है, वो डेली का $1000-1500 तक भी अर्न कर रहे हैं अभी भी। तो डिस्कवर अभी मुझे आसान लग रहा है, और मैं सजेस्ट करता हूँ अगर शुरुआत है तो डिस्कवर से बेहतरीन कोई मुझे ऑप्शन नहीं लगता है। बाकी सर्च में भी हाँ आजकल बहुत लोग काम कर रहे हैं, उसमें भी रिजल्ट मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है, पर सर्च में आजकल अपडेट की वजह से डाउनफॉल बहुत तेज़ी से आता जाता रहता है। मेरे भी बहुत सारी साइटें अप डाउन हुई है और अभी भी चल भी भाई रही है। इसमें भी जैसे अपडेशंस आती हैं, सपोज करो एल्गोरिदम अपडेट आई या कुछ भी अपडेट आई, तो डिस्कवर पे तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, डिस्कवर पे इसका ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अभी पता नहीं कि भाई डिस्कवर में भी कोई अपडेट आने वाली है या फिर, तो जो होगा देखा जाएगा। पर अभी तक तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग रेगुलर जैसे काम करते हैं वैसे ही जब से डिस्कवर में लगे हैं तब से काम कर रहे हैं, तो कोई ऐसा मेजर अपडेट इफेक्ट नहीं किया है। तो भाई थैंक यू सो मच आपका, आपने बहुत ही डिटेल में जो भी आप करते हो ईमानदारी के साथ लोगों के साथ शेयर किया कि आप क्या काम कर रहे हो, कैसे करते हो, तो उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पे दोबारा आए। थैंक यू भाई, जर्नी शेयर करने का मौका दिया। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा, भाई जिस मेथड से पैसा कमा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपको ज़रूरत है उस मेथड को समझने की। आप इस पॉडकास्ट को अगर पूरा देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। अगर आप उस चीज़ को समझ गए, उसके बाद थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना और कंसिस्टेंसी के साथ 2 से 3 महीने मेहनत करना, तो भाई $10-12 हज़ार महीने के कमा रहे हैं तो आप $2-3 हज़ार महीने के कमाने लग जाओगे। अगर आप चीज़ों को समझकर, सीखकर, अपना दिमाग लगाओगे, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करोगे, तो आप भी लाखों कमा सकते हो ब्लॉगिंग से। और इजी है कमाना, मैंने इतने पॉडकास्ट लिए हैं, इतने ब्लॉगर से मिला हूं, सभी लोग कमा सकते हैं, तो आप भी कमा सकते हो, बस समझने की देर है। भाई को 3 साल लगे अपनी पहली अर्निंग में, मुझे 7 साल लगे थे, और लोगों को पता नहीं कितने कितने साल लगते हैं, लेकिन कुछ लोग 1-1, 2-2 महीने में स्टार्ट कर लेते हैं। वो जस्ट आपके समझने की स्किल पे डिपेंड करता है। तो चलिए इस पॉडकास्ट में इतना ही। अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो, सीखते रहो, आप सभी के सपने पूरे होंगे। बाय बाय।